हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे हमारे एसवाई बीकॉम क्लास। आप लोग का जो टॉपिक चालू है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, आज बात करने वाले हैं वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोग के लिए कि आगे आने वाले जो भी आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है आज हम लोग सीखेंगे। इसके बेस पे प्रैक्टिकल सम्स आगे देखने वाले हैं। क्लास नंबर आपकी दिख रही है 19। तो बात करते हैं फॉर्मेट को। काफ़ी बच्चों ने फॉर्मेट को रटा है, बट मेरा सजेशन है फॉर्मेट को आपको रटना नहीं है। फॉर्मेट आप एचएससी कॉमर्स में आपने फाइनल अकाउंट तो किया होगा, फाइनल अकाउंट के बेस पे आप प्रिपेयर करना सीखो तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहता है। जैसे अगर बात करें, हर एक बच्चे ने जरूर फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा। देखो इधर, इन शॉर्ट बहुत सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, चलो जो आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है ना, उसी के बेस पे मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को। ये सपोज मैं आपको बना रहा हूँ भाई ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपका। अब ध्यान रखना बच्चे, रुपीज़ का कॉलम नहीं देखेंगे कि सर रुपीज़ का कॉलम आप तो एक ही बना रहे हो। पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करता हूँ। आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्या करते थे, इसी के बेस पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो मैंने समझा था अपने डिग्री क्लास में, मैंने रटा नहीं था कॉन्सेप्ट। जो फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट था उसी के बेस पे मैंने प्रिपेयर करना सीख लिया था। क्योंकि यहाँ तो बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छे से किए रहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आता था सेल्स। अब ये तो डाउट नहीं, या फिर ये तो नहीं सिखा रहा हूँ मैं कि भाई सेल्स क्यों आता है, क्रेडिट में क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, ये तो आपको पहले से पता था। और माइनस आप इसमें से करते थे रिटर्न, तो क्या मिल जाता था आपको, नेट सेल्स। यही होता था कि नहीं। और अगर थोड़ी सी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन और भी है तो आपको एक चीज़ और याद होगा कि सर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी था। क्लियर है। क्रेडिट में यही चीज़ें हमें दिखती थी। डेबिट में सर बहुत सारी एक्सपेंसेस हमको देखने मिलते थे। जैसे बात करेंगे, सबसे पहले तो बच्चे इसको रट के रखते थे भाई, ओपनिंग स्टॉक। देखो इधर पे समझो, बहुत सिंपल टॉपिक है ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज, जो लोअर बचे थे उनको रटाया जाता था भाई, ओपनिंग स्टॉक हमेशा लिख दिया करो, परचेज हमेशा लिख दिया करो। और परचेज में से रिटर्न अगर दिया है तो रिटर्न माइनस होता था और आता था नेट सेल। ध्यान दो इधर, क्या आता था, नेट सेल्स। क्लियर है कि नहीं है। और इसके बाद और क्या क्या चीज़ें आती थी भाई, परचेस करोगे तो आपको कैरेज देना पड़ेगा, फ्रेट रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस को मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट वेजेस। सॉरी, डायरेक्ट वेजेस किधर आ गया भाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एक नाम दे दिया कंप्लीट, क्योंकि एक एक लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना। इतना तो आप लोग को पता है सर क्या क्या चीज़ें थी। वेजेस था, प्रोडक्टिव वेजेस था, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, और बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे आते थे, मीन्स बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने नाम दे दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद इसको आप क्या करते थे, इसको आप यहाँ पे कर देते थे टैली। देखो इधर, आपका यही कॉन्सेप्ट से मैं वर्टिकल फॉर्मेट बना दूंगा। और जब टैली करते थे तो या तो आपको क्या मिल जाता था भाई, ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप यहां पे लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, या फिर लॉस मिलता था, आपको। क्लियर है कि नहीं, यही चीजें मिलती थी। अगर मैं पूछूंगा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता था तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट का अमाउंट अपना ज्यादा रहता था और डेबिट का अमाउंट अपना कम रहेगा। मीन्स क्रेडिट मीन्स इनकम पार्ट मेरा ज़्यादा, एक्सपेंस पार्ट कम, तो ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट निकल के आता था। क्लियर है कि नहीं। तो पहले ट्रेडिंग का फॉर्मेट हम वर्टिकल फॉर्म में सेट करेंगे। तो देखो इधर, देखो यहाँ पे कितने सिंपल से, रटना नहीं है कॉन्सेप्ट, बार बार मेंशन कर रहे हो भाई। काफ़ी सिंपल टॉपिक, आप जो प्रैक्टिस करते हुए आए हो उसी के बेस पे मैं क्लियर करा दूंगा आपका। देखो यहाँ पे बस इसी चीज़ को क्या करना है ना, आपको वर्टिकल फॉर्म में करना और बाकी कुछ नहीं करना है। पहले मैं हाफ मतलब एक एक पार्ट करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
जब आप वर्टिकल फॉर्मेट में शिफ्ट करते हो तो ध्यान रखना सबसे पहले क्रेडिट वाली चीज हमारी आती है। क्रेडिट चीज बोले तो सर हमारा क्रेडिट पार्ट में सेल्स है, इसका मतलब है पहले नंबर पे सर हमारा रहेगा सेल्स। और ध्यान दो इधर, अगर क्वेश्चन में रिटर्न दिया है, वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं दिया है, आपके सिलेबस में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैंने कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैंने एक एक क्वेश्चन को देखा है, प्रीवियस ईयर एग्जाम को भी एनालिसिस किया, नहीं दिया। लेकिन अगर किसी के कॉलेज में आ गया तो सर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर किसी के कॉलेज में आ गया तो यहाँ पे सेल्स ना लिख के आप इसको लिखोगे सर ग्रॉस सेल्स। कंप्लीट डाउट मैं क्लियर करूंगा, देखो इधर पे क्या लिखोगे आप, ग्रॉस सेल्स। बट सर अगर रिटर्न नहीं दिया तो क्या लिखने का, सेल्स लिखने का, या फिर नेट सेल्स लिखने का। क्वेश्चन में नेट सेल्स लिखा है, नेट सेल्स लिखो, सेल्स लिखा है, सेल्स लिख दो। ग्रॉस सेल किस केस में देगा, जिस केस में रिटर्न दिया ही होगा तो रिटर्न को आप करोगे माइनस, एंड फिर हमें फाइनल मिलेगा भाई नेट सेल्स। कोई दिक्कत, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं सर, रिटर्न दिया रहेगा तो माइनस कर दो, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, नहीं क्लोजिंग स्टॉक का यूज यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं करते। अब आगे सीखो समझो, और बहुत डीप में ना जाके जितने आपके सिलेबस में काम है उतनी ही बातें करने वाले हैं। बात करेंगे सर ये डेबिट को माइनस किया तभी तो ये जीपी निकला है, मतलब ये डेबिट को माइनस किया तभी तो ये जीपी निकला है। तो सर ये डेबिट वाले पार्ट को ध्यान रखना, ये डेबिट वाले पार्ट को भाई वर्टिकल फॉर्मेट में बोला जाता है सीओजीएस। मीन्स मतलब क्या है सर, सीओजीएस का क्या मतलब है, सीओजीएस का मतलब है भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर बहुत जगह पे आपको दिखेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ध्यान से सुन लेना एक एक वर्ड, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा आपको। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दिया होता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब देखो इधर, मोस्टली 80% केस में, 80% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली दिया होगा, लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली नहीं दिए होंगे सर, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली दिया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दो, माइनस कर दूंगा, नेट सेल से जीपी आ जाएगा। बट सर अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब आपको क्या सिखाया, तो उस केस में क्या क्या दिया होगा ध्यान से देखो, आपको ओपनिंग दिया होगा तो आप इसको अंडरलाइन करके इस तरीके से लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग में ऐड कर दोगे आप परचेज, ओपनिंग में ऐड कर दोगे आप कैरेज, और माइनस कर दोगे क्लोजिंग। कंप्लीट एक्सपेंसेस ना लिख के मैंने शॉर्ट्स में आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई इस तरीके से कुछ रहेगा। जितने भी डेबिट वाले पार्ट हैं उसको आप करोगे प्लस, और लास्ट में क्लोजिंग को करोगे माइनस। आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा भाई टोटल COGS, बोले तो ये आएगा आपका फोर्थ नंबर। अगर वर्ड यूज किया भाई, ये डिटेल्स दिया रहेगा तब ये 4 आएगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दिया तब तो ये फोर्थ नंबर आएगा ही नहीं, ये तो थर्ड हो गया आपका। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, फिफ्थ नंबर पे कौन आने वाला है सर, फिफ्थ नंबर पे आ रहे हैं आपके, फिफ्थ नंबर पे आ रहे हमारे कौन, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ रहे देखो ना जरा, जो आपका नेट सेल था बोले तो नंबर 2 माइनस कर देते थे 4, 2 - 4, लेकिन अगर रिटर्न नहीं होता तो सर 1 - 3 हो जाता। 1 - 3 मतलब अगर ये नहीं दिया होता तो, फॉर्मेट ध्यान रखना, अभी एग्जैक्ट रटना नहीं है, अब आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन के बेस पे, अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक वाला डिटेल नहीं है सर, डायरेक्टली COGS लिखना है, तो भाई ये फोर्थ क्यों आएगा, तब तो फॉर्मेट हमारा होगा 1 - 3, अदरवाइज 2 - 3। वो डिपेंड करेगा रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है। क्लियर है, देखो ना, ट्रेडिंग को हमने शिफ्ट कर दिया वर्टिकल फॉर्मेट में। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है तो नहीं होना चाहिए सर, मतलब सिंपल सा लिखा सर हमने, क्रेडिट वाले पार्ट मतलब सेल्स में से माइनस किया ये डेबिट वाले पार्ट को, डेबिट वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, COGS। बट सर कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे बोलेंगे कंफ्यूजन है। अगर हम लोग टेक्सटबुक को प्रीफर करते तो वहाँ पे फिनिश्ड अपना गुड्स है, मीन्स स्टॉक है, WIP का भी कॉन्सेप्ट आया है, रॉ मटेरियल का भी कॉन्सेप्ट आया, तो बट सर आपने शॉर्ट्स में काफ़ी निपटा दिया। तो मैंने पहले बोला भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपके इतने की ही नीड है, तो मैंने उतने की ही बातें की है। चलिए, आई होप जीपी तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर है। बात करेंगे इसके आगे वाले पार्ट के बारे में, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में
ध्यान रखना। डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने पढ़ा है, मैं नाम ऐसे काउंट करा देता हूँ आप लोगों को। आपने ऑडिट फीस पढ़ा था, रेंट पढ़ा था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरेज आउटवर्ड, और डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेट्स, इस तरीके से मतलब बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़े थे। बट जब इसको आप वर्टिकल फॉर्मेट में शिफ्ट करते हो तो ध्यान रखना यहाँ पे मेन जो चीजें हैं, इसको पहले तो भाई 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेन 3 पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको नाम क्या दिया गया है भाई, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्या नाम दिया गया और उसके पीछे का लॉजिक क्या है या फिर क्या बोलते हैं उसको। पहला तो हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस, पहला वर्ड क्या निकल गया था? ऑफिस एक्सपेंसेस, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, या फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, बहुत सारे नाम हैं। सेकंड क्या नाम है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नाम से जैसे पता चल रहा है भाई, जितने भी सेलिंग पर्पज को लेके या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके एक्सपेंसेस आएंगे वो इसी में आएंगे। जैसे सेल को लेके एग्जांपल कुछ दे दूं, कमीशन पार्ट हो गया, कमीशन क्यों देते हैं? इसलिए दिया जाता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो हमारा। डिस्काउंट हो गया, बैड डेट्स हो गए, आईडीडी हो गया, उसके बाद एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब हमारे किस में आएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में आएंगे। ऑफिस में क्या आएगा? इसका मतलब सर ऑफिस का रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, ये सब ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे रहते हैं। ऑडिट फीस हो गया, मतलब कॉमन सेंस लगाना है भाई तो आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। और लास्ट आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या फिर फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस में 2 से 3 चीजें ही निकल के आती हैं, जैसे एबनॉर्मल बैड डेट्स आ गया, कैश डिस्काउंट आ गया, 2 से 3 चीजें। बट मेजर ऑफ सम्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो डिटेल रेयर केस में ही किसी किसी में बोला है, अदरवाइज आपको ये नाम क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखते हैं। और इसको बोला क्या जाता है? ध्यान रखना, इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो पहले इसको सेटल करते हैं, मतलब 6 नंबर पे आएगा आपको, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या वर्ड आने वाला है? ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अंडरलाइन हमेशा करना पड़ेगा हर एक सम में, क्योंकि इसके अंडर हमारी कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें, ए, बी एंड सी। 3 चीजें निकल के आती है। कौन कौन सा? एक तो ऑफिस का एक्सपेंस, पहला हमारा निकल के आता है ऑफिस एक्सपेंसेस। सेकंड आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेंसेस, एंड लास्ट आपका आता है फाइनेंशियल। 3 एक्सपेंसेस हमारे मेन निकल के आते हैं। और जब आप ये तीनों का प्लस करोगे, ये तीनों का आप प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने क्या फाइंड आउट कर लिया भाई? तीनों का टोटल बोले तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपके पास जीपी निकला ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से आप तीनों एक्सपेंस को माइनस कर दो, बोले तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? ध्यान रखना, 5 - 7, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका था तीनों एक्सपेंस को माइनस किया आ गया। इसका मतलब सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट माइनस करना बाकी है। कॉमन सेंस है भाई, प्रॉफिट से ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है सर कि अगला जो पार्ट आएगा 8 के बाद भाई 9 पार्ट, अब माइनस क्या होगा? इंटरेस्ट। और कौन सा इंटरेस्ट? जो इंटरेस्ट हमने पे किया होगा भाई, लोन पे सपोज पे किया होगा, बेसिकली लोन पे ही आता है हमारा, जो पे किया होगा, ध्यान रखना डेबिट साइड वाला माइनस होगा तो आपको मिलेगा भाई नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। बट अभी भी मेरा एक डाउट है कि ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स,
या फिर बहुत सारे केसेस में लोन पे इंटरेस्ट हमें भी मिलता है, मीन्स कंपनी को भी मिलता है, प्रॉफिट का भी पार्ट आता था कि नहीं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो भाई, रेंट रिसिप्ट आता था, डिस्काउंट रिसिप्ट आता था, डिविडेंड रिसिप्ट आता था, इंटरेस्ट रिसिप्ट आता था, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स आता था कि नहीं। एंड जब लॉस की बात करते तो सिमिलर चीज आपको यहाँ पे लॉस वाले केस में भी दिखता था भाई, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, ये सब केसेस दिखते थे। तो इसको ध्यान रखना, इन दोनों चीजों को क्या बोला जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाले को इनकम, मतलब क्रेडिट साइड में जो आप लिखते थे उसको इनकम, और एक्सपेंस वाले पार्ट को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोनों को एक ही साथ में सेटल कर देना। एक ही साथ सेटल करने का क्या मतलब है भाई, प्रॉफिट में इनकम प्लस होगा ना, ये तो कॉमन सेंस हमारा लग रहा है, और एक्सपेंस हमारा माइनस होता है। क्लियर है कि नहीं, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट जो 13 पार्ट आएगा, मतलब तो ये क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। भाई फिर से नेट प्रॉफिट आया, लेकिन प्रॉफिट से अभी माइनस करना बाकी है हमारा एक लास्ट पार्ट, बिफोर टैक्स। टैक्स बचे अभी, कैसे मिलेगा ये भाई, ये प्रॉफिट में मतलब 10 में प्लस करूंगा ये इनकम मीन्स 11, और माइनस कर दूंगा एक्सपेंस। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। 14 टैक्स माइनस होगा, टैक्स जो भी रहेगा वो माइनस हो जाएगा। और ध्यान रखना, टैक्स हमेशा इसी पे कैलकुलेट भी होगा, जो भी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा टैक्स उसी पे कैलकुलेट होगा। तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपके सिलेबस के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में इतनी ही चीजें हैं, और यही आपका फाइनल है, यहीं पे आपका सम क्लोज हो जाता है। बट आपके टेक्स्ट बुक में अगर बात करें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें दे के रखी, जिसके बारे में बच्चे काफी परेशान भी होंगे कि सर ये चीज आपने मिस कर दी, या फिर ये चीजें आपने काफी शॉर्ट्स में निपटा दी है। मुझे लगता है प्रैक्टिकल में जितना इंपॉर्टेंट है उतने कॉन्सेप्ट को मैंने कवर कराया है। बाकी मैंने बोला जैसे कुछ आपके रिमेनिंग चीजें बच जाती हैं, एक्स्ट्रा और डिटेल्स आपको एक्सपेंसेस वाले दिए हैं, जैसे मैंने शॉर्ट्स में लिख दिया भाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो बुक में तो सर काफी डिटेल्स वहां पे हमें दिख रहा है, तो आपने बहुत शॉर्ट्स में इसको सेट कर दिया है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। ऑलरेडी जैसा यहाँ पे मीन्स बुक है यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के पास होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी डिटेल्स है। बट प्रैक्टिकल में ध्यान रखना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर इनकम में कहीं बहुत डिटेल्स आपको पूछा नहीं गया, सिंपल सा सेटअप है, और जितने भी प्रैक्टिकल्स है यहीं पे ऑलमोस्ट आपके सेटल हो गए हैं। क्लियर है, उसके आगे वाले पार्ट भी है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, बट आपको मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपका ये मेन फॉर्मेट मैंने क्या किया, कंप्लीट करा दिया। इतना ही अगर आपने किया तो प्रैक्टिकल कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है, इतने फॉर्मेट आपको पढ़ने की जरूरत है। इतना फॉर्मेट अगर आपने कर लिया तो आगे इनकम स्टेटमेंट के ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितने टॉपिक से आपके हो जाएंगे, और आगे जो भी आपका रेशियो एनालिसिस आने वाला है उसमें से भी आपका इतना इनफ हो जाएगा, बहुत इनफ है। क्योंकि इसके बाद शायद ही मैंने वर्ड यूज किया कि शायद ही पूछे जाएंगे, तो पहले आप इतने फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लो मुझे लगता है। बाकी जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया खुद से चल जाएगा कि कहाँ तक का लेवल है, और मैंने कहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपके करा के दिए हैं। मेरा सजेशन है, ध्यान रखना, अगर आपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा तो एक दो बार रीड करोगे, लॉजिक समझोगे तो खुद से समझ जाएगा ये फॉर्मेट कैसे सेट हुआ है। क्लियर है, फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई भी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग डाउट कंफ्यूजन है सर, किस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं, या फिर कौन सी चीज क्यों माइनस हुई है क्यों प्लस हुई है, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना। उसके ऊपर मैं शॉर्ट्स वीडियो अलग से लेके आ जाऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ हमें बढ़ानी नहीं, शॉर्ट्स वीडियो अलग से लेके आ जाऊंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन अगर किसी बच्चे को क्रिएट होता है तो नीचे जरूर कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे FY/SY/TY मास्टर डिग्री पार्ट 1 और 2 वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल से ना बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।